डियर स्टूडेंट्स क्लास 9th, जैसा कि आप जानते हैं कि हम टॉपिक हिस्ट्री का जो पीजेंट्स एंड फार्मर्स पढ़ रहे हैं। आज उसी का टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू द पावर एंड डस्ट बाउल। ये दो टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे। क्या हुआ था लोगों को, जो पुअर लोग थे उनका क्या हुआ था। मशीन्स ब्रॉट मिजरी फॉर द पुअर फार्मर्स। जब से मशीन्स आ गई थे तो उन्होंने जो वहां पर पुअर फार्मर्स थे, जो मजदूर थे, काम कर रहे थे, अब जब मशीन्स आ गए थे तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। दे टुक लोन्स फ्रॉम द बैंक्स इन द होप दैट दे विल अर्न प्रॉफिट्स बट फेस्ड हार्डशिप्स। अब ये जो गरीब लोग थे उन्होंने क्या किया था, जब मशीन्स आ गई थी, उनका रोजगार खत्म हुआ तो उन्होंने बैंक से लोन्स लिए हैं ताकि वो कुछ प्रॉफिट्स कमाए, मगर उनको हार्डशिप्स मिले, उनका फायदा नहीं मिला। दे लेफ्ट द फार्मर्स इन सर्च ऑफ जॉब्स। अब उन्होंने इन फार्मर्स को छोड़ दिया, इन गरीब लोगों ने, तो दूसरी जगहों पर जॉब्स के लिए चले गए, रोजगार के लिए चले गए। जॉब्स वर नॉट टू बी फाउंड ड्यू टू एडवांस मैकेनाइजेशन। अब बिल्कुल जॉब्स भी नहीं मिलते थे क्योंकि अब नई मैकेनाइजेशन आ गई थी, मशीन्स आ गई थी, हाँ, बड़े बड़े चीज आ गए थे, इसलिए इन फार्मर्स को अब जॉब्स भी नहीं मिलते। आफ्टर 1920 फार्मर्स फेस्ड प्रॉब्लम्स, देयर वाज ए लार्ज सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन। अब क्या हुआ था, जब ये नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई थे, ये जो फार्मर्स थे 1920 से ऑनवर्ड्स, अब इन फार्मर्स को क्या हुआ था, इनको बड़ी प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि नई टेक्नोलॉजी खेतों में आ गई थी। तो अब ये जो प्रोडक्शन था काफी अच्छे तादाद में बनने लगा था, उसमें काफी एनहांस हुआ था, तो नेचुरली उसका इफेक्ट इन्हीं गरीब लोगों पर पड़ने लगा। आफ्टर 1920 फेमस फार्मर्स फेस्ड प्रॉब्लम्स, देयर वाज ए लार्ज सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स। काफी अच्छे तादाद में अब फूड ग्रेन्स को बनने लगे। Unsold stock piled and wheat was converted into the animal fodder. Unsold stock, इतना स्टॉक बन गया था, इतना प्रोडक्शन बढ़ गई थी कि अब उसको खरीदता भी नहीं कोई, अब उसको जमा करना पड़ता था। All this led to the Great Agrarian Depression in 1930. इससे क्या हुआ था, इससे एग्रेरियन डिप्रेशन हो गया था इन 1930 में एग्रेशन डिप्रेशन हो गया, और ये स्टॉक जो हो गया अब गला सड़ा है, बिल्कुल रॉटन हो गया था, खराब हो गया था। दूसरा पॉइंट जो था, दैट इज डस्ट बाउल। इंक्रीज्ड वीट एग्रीकल्चर इन ग्रेट प्लेन्स रिजल्टेड इनटू डस्ट स्टॉर्म। जब वीट की तादाद काफी अच्छी बढ़ गई थी, एग्रीकल्चर में उसने काफी अच्छा नाम कमाया था, जब काफी अच्छे तादाद में उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई थी, तो अब क्या हुआ था, उसने डस्ट स्टॉर्म को लाया। दे वर 7,000 to 8,000 feet high waves full of dust which would darken the sky. अब क्या हुआ था, जब ये वीट्स को किसी जगह पर, जब उसको अब खाने वाले भी नहीं रह गए थे, अब उसको खरीदने वाले भी नहीं रह गए थे क्योंकि ज्यादा तादाद में आ गया, इसको कहीं पर जमा करते थे और उसका डस्ट इतना उठता था, 7,000 to 8,000 फीट तक आसमान तक वो जाते थे, और बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा छाने लगा था आसमान पर। It would lead to the death by suffocation. अब क्या हो गया था, बहुत सारे लोग इस गर्द गुबार से सफोकेशन में पड़ गए थे, अब वो मरने लगे थे, क्योंकि उनका दम अब इस डस्ट से घुटने लगा। लार्ज नंबर ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स डाइड, और बहुत सारे परिंदे जो थे, एनिमल्स जो थे, जानवर जो थे, परिंदे जो थे, वो बेचारे भी इस डस्ट से मर गए। मिशनरी गॉट डैमेज्ड बियॉन्ड द रिपेयर, और जो मिशनरी थी वहां पर वो उसका भी डैमेज हुआ था और अब उसका रिपेयर भी नहीं मिलता। थैंक्स, ये था आज का टॉपिक।